दोस्तों अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर एक सुपर हीरो को हम लोग को ऑल्टरनेट दिखाई दे रहा है जो कि पहले ओरिजिनल एवेंजर्स रह चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क की तो आयरन हार्ट की टीवी सीरीज आ रही है। ब्लैक विडो की बात करें तो येलेना बन गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कैप्टन अमेरिका की तो यहाँ पे सैम विल्सन ऑफिशियली कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। लेकिन फिर भी ऑडियंस हमेशा ओरिजिनल एवेंजर्स को मिस करती है और चाहती है वो मल्टीवर्स के थ्रू ही इस यूनिवर्स में वापस आ जाए। वैसे दोस्तों जब तक फेज 4 की मूवी अनाउंस नहीं हुई थी हम लोग को ये सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन हम लोग ने जैसे ही टाइटल सुना डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, उसके बाद जब हम लोग ने एक्चुअल में लोकी की टीवी सीरीज देखी जिसमें लोकी वापस आ गया एक वेरिएंट के रूप में, और यही नहीं उसके कई वेरिएंट थे, तब हम लोग को विश्वास हो गया कि एक्चुअली में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। यानी कि जो सुपर हीरो चले गए हैं वो वापस आ सकते हैं किसी भी रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे कैसे आयरन मैन फ्यूचर स्पाइडरमैन मूवीज़ में और एवेंजर्स 5 में हम लोग को दिखाई देगा एक वेरिएंट के रूप में। और इन सब के अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि गैलेक्टस कैंग से भी ज़्यादा कितना इंपॉर्टेंट विलन है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए अपने फेवरेट एवेंजर का नाम। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर स्पाइडरमैन मूवी में बाकी यूनिवर्स के विलन्स आ सकते हैं तो यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो पहला मेंटर था जो कि है आयरन मैन, वो क्यों नहीं आ सकता इस मूवी में। हालांकि इस मूवी में आना पॉसिबल नहीं है। आगे की अगर हम लोग को स्पाइडरमैन 4 देखने को मिलती है तो उसमें टोनी स्टार्क आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तो उसके बाद ही एक्चुअल एवेंजर 5 मूवी की शुरुआत होगी। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पे कैंग के अलग वर्जन हो सकते हैं जैसे कि ही हू रिमेन्स, उसके बाद आयरन लैड। लेकिन अगर हम लोग बात करें कॉस्मिक बिंग की तो हो सकता है उनके वेरिएंट्स नहीं होते होंगे, वो एक सिंगल बिंग होते होंगे जो कि किसी भी यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कैंग द कॉन्करर को आगे जाके आयरन मैन से प्रॉब्लम होने वाली थी तो इसलिए उसने इस यूनिवर्स के आयरन मैन को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब ये देखना है कि मल्टीवर्स में टोनी स्टार्क का वेरिएंट बचा है जो आगे जाके हम लोग के करंट यूनिवर्स में एवेंजर्स की हेल्प कर सकता हो। क्योंकि दोस्तों हम लोग जितने भी यूनिवर्स की बात कर ले जो कि व्हाट इफ में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जो मेन यूनिवर्स है वो हम लोग का करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स होगा। अब यहाँ पे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कैंग ने आयरन मैन को ख़त्म किया है, क्योंकि कैंग ने लोकी से पहले कह दिया था वो जितना सब कुछ हो रहा है वो उसी के कहने पे हुआ था। अब यहाँ पे जैसे सिल्वी ने कैंग को ख़त्म किया, कैंग के साथ उसका मैनेजमेंट भी चला गया। यानी दोस्तों वो जो आगे के लिखता है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या होने वाला है वो सब नहीं होगा और टाइमलाइन खराब हो गई है। और यहाँ पे मल्टीवर्स वॉर का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी किसी भी यूनिवर्स में चला जा सकता है, रीज़न चाहे जो भी हो, चाहे वो मैजिक की वजह से या फिर साइंटिफिकली पोर्टल बना के। अब यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम में जो हो रहा है वो तो होके रहेगा, लेकिन इसके अलावा एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जब हम लोग को एक्चुअल में यहाँ पे करंट यूनिवर्स में टोनी स्टार्क की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप सबके लिए स्पॉइलर अलर्ट है क्योंकि रिलेटेड है शैंग-ची से। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये मूवी देख चुके हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो ये स्पॉइलर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था कि वो जो रिंग्स है वो कुछ सिग्नल भेज रही है। अब बहुत लोग ये थ्योरी यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सिग्नल जा रहा है एक जगह जिसकी वजह से गैलेक्टस की नींद खुल जाएगी और गैलेक्टस हम लोग के यूनिवर्स में आके अर्थ को कंज्यूम करेगा और सुपर हीरो का सफाया कर देगा। वैसे वहाँ पे तो सुपर विलन्स भी होंगे अर्थ पे, लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा अगर एक्चुअली में गैलेक्टस आता है तो यहाँ पे हम लोग को आगे जाके फैंटास्टिक 4 के साथ आयरन मैन की भी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि दोस्तों चाहे हम लोग बात करें कैंग द कॉन्करर की या फिर गैलेक्टस की, इन दोनों का एक कॉमन एनिमी है जो कि है टोनी स्टार्क। यहाँ पे टोनी स्टार्क के बेटे ने कैंग द कॉन्करर को अलग अलग टाइमलाइन में हराया है और वही दूसरी तरफ टोनी स्टार्क ने गैलेक्टस बस्टर आर्मर बना के गैलेक्टस तक का सामना किया है। तो यहाँ पे अगर ये दोनों सुपर विलन आते हैं और टोनी स्टार्क नहीं रहेगा तो यहाँ पे इस यूनिवर्स में उनकी जीत तो होके रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव है, चाहे साइंटिफिक तरीके से चाहे मैजिकल तरीके से टोनी स्टार्क के एक वेरिएंट को बुलाना पड़ेगा। अगर हम लोग साइंटिफिक तरीके की बात करें तो यहाँ पे अगर फैंटास्टिक 4 वापस आ जाते हैं तो किसी पोर्टल से या किसी मशीन से टोनी स्टार्क को बुला सकते हैं, उसे सब कुछ बता सकते हैं कि कैसे यहाँ पे कैंग द कॉन्करर अटैक कर सकता है, गैलेक्टस आ सकता है और उन्हें उसकी हेल्प चाहिए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होगा कि मान लीजिए एवेंजर्स 5 आ गया, यहाँ पे टोनी स्टार्क आ गया, गैलेक्टस बस्टर आर्मर बना लिया, लेकिन क्या वो अपने यूनिवर्स में चला जाएगा? पूरी तरह डिपेंड करता है कि उसकी यूनिवर्स की स्टोरी क्या है। जैसे कि आपने पिछला एपिसोड देखा था व्हाट इफ का, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरी यूनिवर्सिटी खत्म हो गया था जब वो ईवल हो गए थे। उन्होंने वॉचर की हेल्प भी मांगी, लेकिन वॉचर ने उनसे कहा कि मैं एक यूनिवर्स को बचाने के लिए बाकी यूनिवर्स को दाव पे नहीं लगा सकता। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब उनका यूनिवर्स एंड हो गया है तो किसी दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है और उस यूनिवर्स में अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं और उस पावर का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें टोनी स्टार्क की, तो मान लीजिए फैंटास्टिक फोर या डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी यूनिवर्स में ला रहे हैं, तो उनके यूनिवर्स को हो सकता है कैंग द कॉन्करर पहले डिस्ट्रॉय कर चुका हो और वो किसी तरह बच गए हों। वैसे आप लोग को याद है एक बार एक एनिमेटेड मूवी आई थी जहाँ पे सब एवेंजर्स खत्म हो गए थे और टोनी स्टार्क काफ़ी ओल्ड हो गया था और जितने यंग एवेंजर्स थे उनको ट्रेनिंग दे रहा था। तो इसी तरह दोस्तों यूनिवर्स के हर एक कोने में अलग अलग रियलिटी होंगी जिसमें अलग पॉसिबिलिटी होगी टोनी स्टार्क की। कुछ जगह काफ़ी यंग वर्जन का टोनी स्टार्क हम लोग को देखने को मिल सकता है, कुछ जगह काफ़ी ओल्ड वर्जन का, और कुछ जगह का टोनी स्टार्क ऐसा होगा जो कि दूसरा एक्टर प्ले करेगा। ये टोटली डिपेंड करता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कि वो कौन से वर्जन के टोनी स्टार्क को अपने करंट यूनिवर्स में लाते हैं। और वो टोनी स्टार्क अगर हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद दिखाई देगा तो हो सकता है आगे जाके स्पाइडरमैन 4 में वो पीटर पार्कर की हेल्प कर सके। आयरन हार्ट की टीवी सीरीज के जब सीजन 2 आएगा तब उसमें वो भी दिखाई दे, क्योंकि दोस्तों जब तक मल्टीवर्स और वेरिएंट को कॉन्सेप्ट लोगों को ठीक तरीके से समझ में नहीं आता तब यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि टोनी स्टार्क चला गया तो क्या हुआ, हो सकता है उसकी एआई एवेंजर्स 5 में लोगों की हेल्प करे। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे वेरिएंट आ सकता है और वही रॉबर्ट डॉनी जूनियर का अगर वो चाहे तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ लोग और एक्साइट होकर ये पूछेंगे कि अगर एवेंजर्स 5 आ सकती है उसमें टोनी स्टार्क है तो क्या आगे जाके हम लोग को आयरन मैन 4 दिखाई देगी। तो दोस्तों इस यूनिवर्स में तो आसानी हो सकता है, हाँ किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स में ये मूवी तो कब का चल भी गई होगी। यानी कि दोस्तों उस यूनिवर्स का टोनी स्टार्क एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद भी जिंदा था तो वहाँ पे आयरन मैन 4 के इवेंट्स भी दिखाए जा रहे होंगे। दोस्तों चलिए बात करते हैं गैलेक्टस से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों बहुत लोग सोच रहे होंगे जैसे कैंग के अलग अलग ऑल्टरनेट वर्जन हो सकते हैं, वैसे क्या गैलेक्टस के भी हर एक यूनिवर्स में अलग वर्जन होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना, गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग है तो उसका सिर्फ एक ही वर्जन होगा। जैसे कि अगर हम लोग सबसे लॉजिकल एग्जांपल देखें तो वो आ रहा है व्हाट इफ से। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट टाइप के यूनिवर्स दिखाए गए, डिफरेंट टाइप के सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स है जो कि एक डिसीजन लेते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स चेंज हो जाता है। लेकिन जितने भी यूनिवर्स हैं उन सबको सिर्फ एक ही पर्सन वॉच कर रहा है जिसका नाम है वॉचर। अब यहाँ पे उसके अलग वेरिएंट नहीं है बल्कि वो अकेला है और अलग अलग यूनिवर्स को वॉच करता रहता है। इसी तरह दोस्तों गैलेक्टस के केस में भी ऐसा हो सकता है। और आप लोग को पता है गैलेक्टस के पास एक स्पेशल पावर है, वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जा भी सकता है। यानी दोस्तों अगर उसे पता चलेगा कि यहाँ पे उसके सामने 10 अर्थ है खाना खाने के लिए, उसे पता चला कि अर्थ नंबर 3 में ज़्यादा एनर्जी है तो वहाँ पे उसे कंज्यूम करना चाहिए, तो वो उस यूनिवर्स में जाके टेलीपोर्ट हो सकता है और उस अर्थ को कंज्यूम कर सकता है। इतना पावरफुल है गैलेक्टस। और क्या पता थ्योरी के अकॉर्डिंग 10 रिंग्स की वजह से वो अर्थ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक्टिवेट हो गई है जिसकी वजह से गैलेक्टस की नींद खुल गई है और वो आ रहा है उस अर्थ को कंज्यूम करने के लिए। वैसे यहाँ पे मल्टीवर्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं जिससे गैलेक्टस की नींद खुल सकती है, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है। यहाँ पे 2-3 बार स्नैप हुए हैं और टाइमलाइन ब्रेक हुई है। और यहाँ पे इविल डॉक्टर स्ट्रेंज भी सुना है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इस यूनिवर्स में आ सकते हैं क्योंकि हम लोग को एक इविल सैंक्टम भी दिखाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी टोनी स्टार्क के रिटर्न से। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाए।